अभी मैंने रिपोर्ट में देखा कि मुस्लिम भाई कह रहे थे कि हम उलमाओं की गाइडलाइंस मानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। देखिए, जब होली पे सेव वाटर के तहत इको फ्रेंडली होली बनाने की बात हुई तो मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन कई हिंदुओं ने उस गाइडलाइन को माना। जब पर्यावरण बचाने के लिए इको फ्रेंडली दिवाली की बात हुई तब कई हिंदुओं ने इसे माना। जिन्होंने नहीं माना उन्हें सेंसिटिव जगहों पर पुलिस उठाकर ले गई पटाखे चलाने के आरोप में। तो लोगों ने पटाखे खुले दिल से नहीं चलाए तो शहर से बाहर जाकर चलाए, या जो भी कुछ रहा, इस गाइडलाइन को फॉलो किया। अब अगर निरीह पशुओं की जान लेने के खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि इको फ्रेंडली ईद बना लीजिए, सोसाइटी में बकरा मत काटिए, कई लोग ऐसे हैं जो इस कुर्बानी को जो है वो नहीं देख सकते, उनके लिए इनह्यूमन होता है, तो उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए इको फ्रेंडली ईद से कैसा परहेज है, क्या दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात कही अनुराग जी आपने। मुझे ये बता दीजिए, होली, दिवाली और ईद सदियों पुरानी परंपरा है जी। और जब दिवाली शुरू हुई, होली खेलनी शुरू हुई, उसके अंदर वो पटाखे जो आज जलाए जाते हैं क्या उस समय जलाए जाते थे? जो रंग का प्रयोग आज होता है होली में, क्या उस जमाने में थे वो? लेकिन क्योंकि हमारी आस्था कदीम है और हम किसी के त्योहार के अंदर मुझे तो याद है, आवश्यकता नहीं करते। बकरे की कुर्बानी सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से होती आ रही है, और इसमें इको का कोई सवाल नहीं है। मेरी बात अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने उस जमाना और इस जमाने की बात की, उस जमाने से कुर्बानी होती आ रही है, इस जमाने के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसमें अगर बदलाव किया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो सिल्वर पेंट लगा दिया करते थे दोस्त लोग होली वाले दिन, और उसको छिटाने में जो है 2-3 दिन लग जाते थे। हम लोग मिट्टी के तेल से, घासलेट से उसको मुंह रगड़ रगड़ के साफ करते थे। अब नहीं है वो सिल्वर पेंट। बदलाव आया, स्किन डिजीजेज हुई, लोगों को त्वचा की देखभाल के हिसाब से ऐसे इको फ्रेंडली रंग आने लगे, तो अब वो चीजें बदली हैं। तो ईद क्यों नहीं बदल सकती? नहीं, देखिए उसमें अंतर है अनुराग जी। आप मिसाल दे रहे हैं, सिल्वर लगाते थे, गोल्डन लगाते थे मुंह पे, काला ड्रॉप, वो जो तारकोल लगाते थे जो नहीं छूटता था, बाल खराब हो जाते थे, सर मुंडवाना पड़ जाता था। लेकिन वो जालत का जमाना था, आज पढ़े लिखों का जमाना है। आज वो रंग आ गए जो इंसान के जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए। लेकिन बकरे का कोई बदल नहीं है। अच्छा, अगर बदल होता तो कुछ एक ऐसी तस्वीरें 2-3 ईद से वायरल हो रही हैं जिसमें बकरे का सर कटा हुआ है और एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा टोपी पहने हुए वो उस बकरे के मरे हुए मुंह को पानी पिला रहा है, जैसे कि वो बकरा जिंदा हो जाए। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए बताया गया कि भाई ये अमानवीय है, हो सकता है इस तरह की कुर्बानी से बचा जाए। तो क्या वो बच्चा पढ़ा लिखा मुस्लिम होने का संकेत दे रहा है? देखिए, क्या आपने कहा ना पढ़े लिखे, वो जाहिलों का काम था। वो जमाना आज का जमाना, आज के जमाने में ये जो मोबाइल आया है, सबको अपने टीआरपी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे टीवी चैनलों को हो गई है टीआरपी बढ़ाने की, ऐसे हर मोबाइल वालों को कि मेरा परसेंटेज बढ़ जाए, मेरी कमाई हो जाए, वो झूठी खबरें उस पर वायरल करते हैं। यानी सरकटा बकरा दिखा देते हैं, सरकटा गाय दिखा देते हैं, कोई भी सरकटी चीज दिखा देते हैं जो अमान्य, कोई चीज ऐसी नहीं है। गलत मान रहे हैं ना, सरकटा ऐसे दिखाना मतलब आपको लग रहा है और दिखाना नहीं चाहिए। मुसलमानों से अपील करता हूं, जो चीज दिखाई नहीं जा सकती, असादी साहब, जो चीज दिखाई नहीं जा सकती वो चीज करना ये कितना जायज है? देखिए, वो जो आप कह रहे हैं सरकटा बकरा, वो अलग बात है। यहाँ आस्था का सवाल आता है। एक ये आप लोग, बहुत से लोग कहते हैं भाई इसका कोई तस्करा नहीं है। कुरान में 6 जगह इसका तस्करा है, बिल्कुल है, हदीसों में हमारे यहाँ पैगंबर इस्लाम ने कहा है वो। लेकिन जो बात हमारी धार्मिक में आस्था रखती है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? कोई होली दिवाली नहीं छोड़ सकता। अगर हम कहे भाई होली छोड़ दो, दिवाली छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, लेकिन होली पर खतरनाक रंग छोड़ दिए ना, दिवाली पर खतरनाक बारूद के पटाखे छोड़ दिए ना। वो तो नई परंपरा थी ना। ईद छोड़ने की अंग्रेज आया, ईद छोड़ने की बात पुरानी नहीं कर रहा। 100-150 साल पुराने वो एटम बम जो चलाए जाते हैं, वही कहाँ है वो फुलझड़ी है आज, जो आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले तो छोड़ जाती थी। अब आ गई, कहाँ है वो चक्री? अब आ गई ग्रीन, अब ग्रीन क्रैकर्स आ गए, ग्रीन पटाखे आ गए। पहले होती थी, बीच में परिवर्तन हुआ हमारे धर्म में, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि इसी तरह की रहे।